नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक तस्वीर जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और गौतम अदानी की। और ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। और जो केटीआर हैं, केसीआर के बेटे हैं, उन्होंने एक ट्वीट लिखा है कि एआईसीसी ट्वीट्स अबाउट मोदानी दिस मॉर्निंग द सेम डे इन तेलंगाना, व्हाट शुड वी कॉल दिस जोड़ी। और जोड़ी गौतम अदानी की और रेवंत रेड्डी की है। तो रेवंत प्लस अदानी इज इक्वल टू रेवदानी, ये केटीआर ने लिखा है। और रागा प्लस अदानी इज रागा दानी। इस चीज को लेकर चुटकी ली है केटीआर ने। लेकिन ये तस्वीर किस लिए वायरल हुई, अब ये भी समझना जरूरी है। ये तस्वीर रेवंत रेड्डी और गौतम अदानी की, उन्होंने एक 100 करोड़ रुपए का चेक दिया है रेवंत रेड्डी की सरकार को टूवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी। अब अभी पिछले ही महीने सितंबर की बात है, जब रेवंत रेड्डी ने जितनी भी ब्लू चिप कंपनीज है उनको और इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट किया था कि आप आए और हमारे साथ पार्टनर्स बने यूनिवर्सिटी में, और ताकि जो नौजवान है, वहां के जो नवयुवक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, स्किल की ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि वो उनको रोजगार मिलने में सहूलियत हो। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये इस तरीके की पहल अदानी ने कांग्रेस की के स्टेट में क्यों किया। और क्योंकि गौतम अदानी को मोदी जी का दुलारा माना जाता है, मोदी जी के दुलारे वो कॉर्पोरेट ग्रुप है। और अब अगर वो रेवंत रेड्डी का भी साथ दे रहे हैं, भले ही वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन्होंने 100 करोड़ का ये चेक दिया है, तो हम आज सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या ये अदानी का टिल्ट है, या फिर कहेंगे कि अदानी अपने पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई मोदी भक्ति में ही मैं नहीं जीता हूं, मैं बाकी जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उन पर भी ध्यान देने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं और एक्टिविस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के। थैंक यू सो मच अरुण अग्रवाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अदानी और रेवंत रेड्डी की इस तस्वीर पर सर आपका क्या कहना है? नहीं, कहना तो यही है कि देखिए, ये जो कांग्रेस के छत्तप्स हैं तो वो सोचते हैं कि हम जो मन में आए करें। अभी ये तो बात सही है कि अडानी के पास जितना पैसा है तो उससे जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कंपेयर कर सकती। वो जिसको चाहें उसको वो खरीद लें। तो ये लिटरली उन्होंने पहले कोशिश की कि किसी तरह से कांग्रेस में हम पांव जमाएं, और इन लोगों के पुराने लिंक्स भी होते हैं अपने इनफॉर्मल लेवल के ऊपर। तो इन्होंने कोशिश की सैम पिट्रोडा के थ्रू बाहर में जाके, ये किसी लॉन में जो कहानी कही जाती है, कहाँ तक सच है ये नहीं मालूम, कि किसी बड़े होटल में जहाँ राहुल गांधी ठहरे हुए थे सैम पिट्रोडा के साथ, वहां पर ये लॉन में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि देखिए एक गेस्ट है, आप उससे मिलना चाहेंगे क्या। तो जब राहुल गांधी ने देखा कि ये अडानी है तो बहुत जोर बिगड़ गए और अपने कमरे में गए और 2-3 घंटे निकले नहीं। इतना उनका गुस्सा था कि हाउ डेयर कि कोई आदमी उनसे ये प्रपोज करे, और वो भी बाहर। तो ये जो आइडियलिज्म है और जो एंटी करप्शन का जो स्टैंड है राहुल गांधी का, ये पूरे देश में बहुत पॉपुलर है और एक ये बहुत बड़ा एजेंडा है, और ये एक करप्शन का भी बहुत बड़ा मामला है। जो सारी पॉलिसीज बनती हैं तो वोट तो होता है कि भाई दोनों को, हिंदू मुस्लिम ये सब लड़ा के ध्यान जो है लोगों का बांट दो, और जितने भी प्राइम एसेट्स हैं वो आप जो है सरकार से लो, और उसमें मान ले आपका रोड का टोल होना चाहिए 100 रुपए, तो आप 150 रुपए ले रहे हैं। तो आप छोटा छोटी जो चोरी कर रहे हैं या लोगों से ओवर प्राइस कर रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं चल रहा है। अब वो आदमी 50 रुपए की, जिसके पास गाड़ी है, वो 50 रुपए के लिए तो ये तो नहीं कहेगा कि हम टोल नहीं देंगे, कि 50 रुपए हमें ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन वो 50 रुपए जो है दिन भर में 5 लाख आदमी दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि 50 × 5 जो है वो करीब 2.5 करोड़ रुपए हो गए उनके। तो वो धीरे धीरे वो करके, तो इस चीज को वो बड़े अच्छे से समझते हैं, और ये किसी न किसी तरह से चाहते थे कि हमें एक लैटरल एंट्री मिल जाए। तो रेवंत रेड्डी के पास एक सिंपल क्वेश्चन पूछने का था, जवाब देने का था, कि क्या ये 100 करोड़ रुपए, हम इतने गरीब हैं कि हमको ये अपनी पूरी
पॉलिसी और प्लैंक है उसको हम 100 करोड़ रुपए के लिए निछावर कर दें। दूसरी बात, क्या उसने राहुल गांधी या खड़गे साहब से पूछा, क्योंकि ये एक कांग्रेस की एक पॉलिसी या एक लाइन है टू अपोज द लूट ऑफ अडानीज, और आज से नहीं, वो काफी दिन से चल रही है। तो क्या उन्होंने पूछ के ये 100 करोड़ का चेक लिया? देखिए, जहां तक चेक है तो वो 1 नंबर का है, लेकिन जो पैसे से जो वो 1 नंबर बना है उनके बैलेंस शीट में, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फंड, जिसमें 2% आप किसी भी उसमें आप डोनेट करना है आपको हर साल, तो आप किसी को भी दीजिए, लेकिन वो पैसा तो जो है प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है वो तो हवाला के थ्रू शेयर को मैनिपुलेट करके गलत तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेके जो है उसको वो अर्न किया जा रहा है। तो जिस मीन से वो 100 करोड़ रुपया आया है वो एकदम गलत है। अब उसको कोई लेना चाहे, वो तो एक आदमी कह सकता है कि देखिए भाई, हमने तो चेक, वही जो आपने बात उठाया कि भाई राहुल गांधी से क्या उन्होंने इजाजत ली थी 100 पैसे लेने के पहले, और अगर आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो हम क्या माने कि क्या रेवंत रेड्डी ने अपने आप ये डिसीजन ले लिया क्योंकि भाई वो मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते वो कोई ले रहे हैं? दूसरा सवाल ये है कि क्या वो अपनी पार्टी के लाइन के विरुद्ध जा रहे हैं? और तीसरी ये चीज है कि अदानी सारे मुख्यमंत्री को छोड़ के केवल रेवंत रेड्डी को ही क्यों आ गए देने के लिए? क्या अदानी की क्या मंशा है? क्या अदानी अपने पापों को धोने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अदानी लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई केवल मैं मोदी भक्ति में नहीं जीता हूं, मैं बाकी चीफ मिनिस्टर्स को भी रीच आउट करता हूं? नहीं, देखिए, कांग्रेस की बहुत ज्यादा गवर्नमेंट तो है नहीं, और स्किल डेवलपमेंट की इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक डायलिमा जो होता है हर आदमी के पास, कि हम मीन्स को देखें कि ये कहाँ से किस तरह का पैसा है। आज मान ले दाऊद आके इनको कहता है कि हम आपको 500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो क्या आप वो पैसे ले लेंगे? मैं दाऊद का कंपैरिजन अडानी से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि एक जगह जो आप एकदम जानते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्राइम का पैसा है, ये टेररिज्म का पैसा है, ये एक्सटॉर्शन का पैसा है। दूसरी तरफ आप ये जानते हैं कि ये करप्शन का पैसा है, तो वो रैंकिंग में थोड़ा नीचे हो गया। तो क्या आप वो पैसे को लेंगे या नहीं लेंगे? या आप ये कहेंगे कि भाई हम तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उसमें जिसने सहयोग कर दिया उसका भी भला है ना, और आफ्टर ऑल ये तो अंत में जाके हमारे बच्चों को जो हम स्किल ट्रेनिंग देंगे, वेदर इन हेल्थ सेक्टर या इन इलेक्ट्रिसिटी या जो भी जो जिस तरह के वो हैं, तो उससे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इतनी ज्यादा गरीबी है और एम्प्लॉयमेंट है, तो हमने एक यूनिवर्सिटी, उसके चीफ है महिंद्रा, तो महिंद्रा के पास भी पैसे की कमी नहीं है, दे वुड ऑल्सो डोनेट, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में बहुत पैसे लगते हैं। तो क्या ये आपके लिए इतना जरूरी था कि आप अपने प्रिंसिपल्स को सैक्रिफाइस कर दें? आप नो डाउट चीफ मिनिस्टर हैं, आप ऑटोनोमस हैं, आपको अपना डिसीजन लेना है। कांग्रेस की का जो हाई कमांड है वो इस पोजीशन में नहीं है कि जो है इन लोगों को अब डिसिप्लिन कर सके, और बहुत ज्यादा कांग्रेस की सरकार नहीं है। अगर मान ले यही काम ये कर्नाटक में करते तो यहाँ नंबर 1 नंबर 2 है, तो वहां तुरंत जो है भिड़ंत हो जाती कि देखिए अडानी का ले लिया। तो और ये चीफ मिनिस्टर के ऊपर अभी भी वो जो है करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, तो एक दूसरे दे वुड हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पर तो ये अपना इनका जो है वर्चस्व जो है, इनकी मोनोपोली है कि भाई यही लीडर है, तो उन्होंने दिखाना चाहा होगा। लेकिन हमारा ये है कि आपने जो भी किया, जो पॉलिसी थी, जो प्रोटोकॉल था, आप कम से कम इफ नॉट विथ राहुल गांधी, खड़गे साहब से आपको जरूर परमिशन लेना चाहिए था। और अगर आपने नहीं लिया तो जो ऑपोजिशन वहां का बीआरएस पार्टी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है कि इस तरह का जो है अनएथिकल, इमोरल, पार्टी लाइन के खिलाफ जो है ये बिहेवियर एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप जो है ये करेंगे। और यही सबसे आगे थे। जो करप्शन था
उसको ये कॉल आउट कर रहे थे बीआरएस के रेजिम में कि देखिए इतने इतने कॉन्ट्रैक्ट दिए। वो आंध्रा ही की कंपनी थी, मैं भूल गया, जो सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट चंदाज उसने दिया था। तो उसको सब जगह कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, तो बहुत ज्यादा पैसा उसने दिया था बीआरएस को। तो ये सारी चीजें जो देख के जो आप कह रही हैं, ये बिल्कुल सही है कि इनको जो है कम से कम पूछ के लेना चाहिए था और एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था। एक तरह से बहुत लोग इसको देखेंगे कि इन्होंने जो है पार्टी के साथ विश्वासघात किया। ये तो कांग्रेस की बात हो गई, लेकिन मैं अदानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आखिर अदानी क्यों रेडी हो गए 100 करोड़ का चेक देने के लिए? अरे आप 100 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है। आप जानती नहीं है कि वो हाथ का महल है। अब हमारे और आपके लिए 100 करोड़ बहुत है। जिस आदमी का 100 करोड़ उनके लिए हाथ का महल है, लेकिन अगर वो रेवंत रेड्डी को वो 100 करोड़ का जो चेक है वो बांट रहे हैं, तो इसका मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा? क्या आज मोदी भक्त उस पर सवाल नहीं खड़े करेंगे कि भाई क्यों नहीं, मोदी जी, अरे मोदी जी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भी बड़े खुश होंगे। वो कहेंगे कि चलो अगर सत्ता पलटेगी तो हमको कोई अकाउंटेबल नहीं बनाएगा। देखिए, करप्शन जो है हिंदुस्तान में बहुत फेजेस से पहुंचा है, बहुत फेजों से गुजरा है। अब वो किसी और दिन के लिए चर्चा है कि लाइसेंस परमिट राज से लेके, लिबरल राज से लेके, फिर मोदी के समय और कैसे एक कॉरपोरेट, फिर बाहर से पैसा आना। तो अभी का जो फेज है, उस फेज में यह होता था कि जो सत्ता में है वो पैसा लेता था और कहता था कि देखो तुम जो है जाके ऑपोजिशन वाले को भी, नेता को भी पैसा दे के आओ कि वो इसमें अड़चन नहीं लगाए और बाद में सवाल नहीं उठाए। तो होता क्या था, और मैं ये बात एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंजेक्चर है। तो पता चला कि 100 करोड़ उसने सरकार को दिए और 20-25 करोड़ रुपए जो हैं उसने ऑपोजिशन के नेता को दे दिए। तो दोनों के दोनों खुश और किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। तो ये मॉडल भी करप्शन का चला। तो उसी मॉडल में ये मॉडल आता है कि भाई यू विल टेक केयर। तो हम भी उसमें खुश हैं, आप भी खुश हैं, दोनों जन मिलके लूटो। और यही हो भी रहा है। आप केजरीवाल का ही आप लीजिए कि कितना बड़ा मूवमेंट उन्होंने करप्शन के खिलाफ चलाया। और आज जो लोग ये भी कहते हैं कि हाँ इनको गलत जो है जेल में डाला गया है, ये है, लेकिन ये कोई नहीं कह पाता कि भाई ये करप्शन फ्री थे, लिकर के पैसे से इलेक्शन नहीं लड़े। ये आप जस्टिफाई कर लीजिए कि कहीं ना कहीं से पैसे आने हैं तो लड़ने हैं, बट दिस वाज नॉट व्हाट यू स्टार्टेड आउट विथ। आपने तो कहा हम ट्रांसपेरेंटली चंदा लेंगे, लोगों ने पैसे भी दिए, आपको इलेक्शन भी जिताए, आपने वेबसाइट पर डाले भी। खैर वो अलग डिबेट है। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है, ये जो है ही हैज डिफाइड द पार्टी लाइन एंड ही हैज बिट्रेड द आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है कि हम क्रोनी कैपिटलिज्म को इस देश से मिटाएंगे। राहुल गांधी की यही आइडियोलॉजी है। अब क्रोनी कैपिटलिज्म तो ये नहीं कहता है ना कि क्रोनी कैपिटलिज्म मोदी स्पेसिफिक है। अब मोदी जी भी जब गुस्से में थे, इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने केवल अंबानी का नाम नहीं लिया कि टेम्पो भर के पैसा जा रहा है। उन्होंने जो है अडानी का भी नाम लिया कि अब पता चला कि अडानी और अंबानी भी जो है टेम्पो भर भर के पैसे कांग्रेस को भेज रहे हैं। तो व्हाट वाज इट कि वो भी जानते हैं। और नीरा राडिया के टेप पे जब रंजन भट्टाचार्य ने फोन किया और उन्होंने कहा कि आजकल आप फोन नहीं करते हैं, आपसे ज्यादा बात नहीं होती है, एज अ ग्रज कि जब वाजपेयी साहब पावर में थे तो जब काम रहता था तो फोन करते होंगे रंजन भट्टाचार्य को महीने में 5 बार। अब 5 बार में एक बार भी नहीं किया। तब उन्होंने यही बात कही, बहुत फ्रैंकली कही कि भाई अब तो कांग्रेस ही अपनी दुकान है, मतलब दे आर इन पावर सो आई हैव टू कल्टिवेट देम। तो देखिए ऑल दीज यही अंतर था। एक चीज आपसे जो पूछनी है, ठीक है, जो भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, रेवंत रेड्डी ने क्यों वो चेक किया, और राहुल गांधी आई एम श्योर वो बोलेंगे नहीं। राहुल गांधी खुद एक बार भरी सभा में कह चुके हैं कि भाई मैं किसी को इंडिविजुअली मना नहीं करता हूं, जो जहां जाना चाहे वो जाए। एक बार उन्होंने कहा भी था इस बात को। तो सवाल ये उठता है कि अदानी का
एक केवल एक कॉर्पोरेट है, वो कॉर्पोरेट ग्रुप है उनका। उनको ये पता है कि जहां सत्ता है वहां पर मेरा मतलब सिद्ध मुझे करना है। तो क्या अदानी, हम ये कहें कि वो अपने पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं, या अदानी वही काम कर रहे हैं जो कोई भी मौका परस्त कॉर्पोरेट करेगा, कि जहां पे सत्ता है वहां झुको, नहीं इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच पार्टी इट इज। नहीं नहीं, वो उनका धर्म है, दैट इज देयर बिजनेस मॉडल। जो सत्ता में है वही सुप्रीम। कौन भगवान है आपका? पैसा। पैसा कहां से आता है? कौन आपको फैसिलिटेट करता है? वो है जो सत्ता में। वो कैसे करता है? वो पॉलिसी और टेंडर इस तरह। देखिए, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं, जब कांग्रेस पावर में थी तो जो टेंडर निकाला गया कोल के सप्लाई का, तो जिस तरह से वो टेंडर डिजाइन किया गया, उसमें जो है अडानी के अलावा और कोई क्वालिफाई नहीं करता था। तो ये जो है ये बहुत ही न्यूट्रल है। आप हल्ला करते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी इज नॉट इन कमांड एंड नॉट एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और अगर मनमोहन सिंह जैसा खांटी ईमानदार आदमी नहीं हो एट एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो इट विल बी बैक टू बिजनेस। कि वो फिर वही बोलेंगे कि अब कांग्रेस मेरी दुकान है। नहीं, लेकिन मुझे मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि क्या अदानी अब राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए रेवंत को रीच आउट कर रहे हैं? ये भी एक पॉलिटिकल एंगल होगा कि भाई राहुल गांधी को हरियाणा की हार के बाद ये जो पॉलिटिकली अगर आप इसको रीड करें तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि क्या राहुल गांधी को हरियाणा की हार के बाद डिस्क्रेडिट करने के लिए रेवंत रेड्डी का इस्तेमाल अदानी कर रहे हैं? नहीं, वो कर ही रहे हैं। जो टाइमिंग आप देखिए, और फिर अभी बॉम्बे में इलेक्शन है, वहां शरद पवार ने तो कह ही दिया कि भाई इज अ मैन हु कैन गेट थिंग्स डन। आप कोई भी काम करवाना हो इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आप अडानी को दे दीजिए, तो वो कर देंगे। ना, ये टाटा इज नॉट द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माइंड, क्योंकि टाटा इज हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट दिस करप्शन। तो उनको 15 करोड़ रुपए मांगे गए इंडियन एयरलाइंस के लिए, तो उन्होंने दिया नहीं। तो वो और इनके कल्चर में अंतर है, इसीलिए उनको वर्शिप करते हैं। अब राहुल गांधी की जहां तक बात है, तो ये तो पक्का है कि रेवंत रेड्डी की पॉपुलैरिटी जो है, अगर ये तेलंगाना में है, तो उसका 25% जो है गांधी परिवार के कारण भी है, क्योंकि उन लोगों का भी बहुत एसोसिएशन रहा है। जिस तरह से प्रियंका गांधी जब जाती थी तो लोगों को जो है इंदिरा गांधी की याद आती थी। तो ऑल इंडिया लेवल पर तो रेवंत रेड्डी की तो कोई फॉलोइंग है नहीं आंध्रा के बाहर। तो वहां के ये जो जितना है वो है, ही कैनॉट इवन ड्रीम टू कम एनीवेयर नियर। अब ये रही बात, बेसिक लड़ाई ये है क्रोनी कैपिटलिज्म की। हिंदुस्तान में क्रोनी कैपिटलिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि भाई चलो रेडार के नीचे है, चल रहा है, चलने दो, ये जो है वो हर लिमिट को क्रॉस कर चुका है। जो एक मजाक में लोग कह रहे थे, लेकिन बात सही लगी, कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो जो है वेस्ट इंडिया कंपनी हो गई, क्योंकि ये लोग गुजरात से आते हैं, तो बस वो ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया से ये लोग कंपेयर करने लगे। तो देखिए, जो काम हुआ है वो सही नहीं हुआ। 100 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा एक स्टेट के लिए नहीं है। इतना भी गरीब आंध्र जो है तेलंगाना नहीं है। तेलंगाना बहुत प्रॉस्पेरस स्टेट। 100 करोड़ का चेक रेवंत रेड्डी के हाथ में पकड़ाकर आज एट द एंड ऑफ द डे अदानी ने क्या साबित किया? अडानी ने यह साबित किया कि मेरे हर जगह लोग हैं, आप हमको क्रोनी कैपिटलिज्म करते रहिए। मैं तो लोगों को 100 करोड़ तो मैं जो है ओवर द काउंटर दे रहा हूं, बिलो द काउंटर क्या दे रहे हैं ये किसको मालूम है। और उनका आधा काम तो जो हवाला से जिस तरह से पैसा आता है, ओवर क्या एलिगेशन है, ओवर प्राइसिंग का एलिगेशन है। क्या एलिगेशन है कि ड्रग्स आए मुंद्रा पोर्ट में, उसका इन्वेस्टिगेशन डीआरआई कर रही थी, उसको टेक ओवर कर लिया दूसरी एजेंसी ने। तो ये सब सारे एलिगेशन अगर थोड़ा भी अगर सच्चाई हो, तो आप सोचिए कि कितना पैसा जनरेट होता है। उस पैसे से जो वो भूल जाइए, जो हम लोग बात करते हैं अमेरिकन सरकार में भी, जैसे कैनेडी इलेक्ट हुए तो उसमें लोग कहते थे कि इटालियन माफिया का पैसा लगा हुआ जो ऑपरेट करते थे। तो बूट लेगिंग वगैरह ये सब आउटडेटेड हो गए। आज के तारीख में द नेम ऑफ द गेम इज
इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है प्राइवेटाइजेशन और उसका टोल या उसका यूजर फी या बिजली का जो है रेट, वो आपने देखा 8 रुपए 9 रुपए में बिजली की पर यूनिट जो है रेट बेची जाएगी। क्या आपको ऑप्शन है ये कहने का कि हम अडानी की बिजली नहीं लेंगे? आपको बिजली तो चाहिए ही, सबको बिजली चाहिए। तो ये नेम ऑफ द गेम है। तो उसमें ये इतने आगे हैं और इतना ज्यादा इनके पास वेल्थ अक्यूमुलेट हो गया है कि अगर मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होता तो इनको यहीं पर पूरा चेक कर देना चाहिए था। और ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। और ये जो है ये बराबर ही विल फाइंड इट। देखिए तेलंगाना में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं बहुतों का नाम लिख सकता हूं। जैसे सत्यम जो है वो आज टेक महिंद्रा बना हुआ है था और अब उसको एल&टी ने या जो, तो ये जितनी कंपनियां वहां पर हैं, सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल में डॉक्टर रेड्डीज हैं, ये वैक्सीन बनाने वाले हैं, इन लोगों के लिए जो है 100 करोड़ रुपए कोई मतलब नहीं रखता है। मैं बताता हूं, डॉक्टर रेड्डी अलोन, केवल एक कंपनी की बात मैं करता हूं, वो करीब 2000 करोड़ रुपए खाली अपने रिसर्च के ऊपर खर्च करती है, विच इज मोर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आईसीएमआर के बजट से उनका पैसा ज्यादा है। तो तेलंगाना के पर्सपेक्टिव में 100 करोड़ के लिए इनको कोई जरूरत नहीं थी बिकने की और अपनी इमेज खराब करने की और अपनी पार्टी की इमेज खराब करने की। और इस तरह की इमेच्योरिटी जो है इस तरह के लीडर से नहीं दिखाता है। ये यही दिखाता है कि बस ये भी हैं बाय द रिच फॉर द रिच, जो है उसी तरह के ये आदमी निकले। इनसे इनकी पहचान हुई कि ये किस तरह के, किस लेवल के ये आदमी जो रजिस्ट नहीं कर पाए। नॉट एट ऑल। ये जो है कांग्रेस शुड एटलीस्ट रेप्रीमांड हिम एंड आस्क हिम कि भाई आपने इसको कैसे लिया, खड़गे साहब करें, क्योंकि पूरी इमेज आपकी जो है स्पॉइल हो रही है। और कितने ही इनके चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए कांग्रेस के आगे की बड़ी चुनौती तो होगी कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस के अन्य लीडर्स अगर अदानी को रीच आउट करते हैं और अगर अदानी के खिलाफ पार्टी पॉलिसी है और राहुल गांधी कहते हैं कि भाई अदानी के साथ हम नहीं जा सकते, तो फिर क्या ये पार्टी लाइन के विरुद्ध आज एक काम हुआ है? क्योंकि इसके पहले भी अशोक गहलोत राजस्थान में भी अदानी के स्टेक्स थे, उसी तरह से उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने अपने पैर जमाने की कोशिश की थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई केस आया है, लेकिन 100 करोड़ रुपए का चेक पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेना, भले ही वो यूथ एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए अदानी ने अपना ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड आज रेवंत रेड्डी के आगे फेंका है। अब ये रेवंत की मूर्खता कह लीजिए या फिर उनकी इग्नोरेंस कह लीजिए या फिर एक जानबूझकर खेला गया गेम, इसको मुझे नहीं पता इसको कैसे बोले, लेकिन अदानी ने रेवंत को फंसा दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी की इमेज को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।